अगर बर्बरीक अपने 3 बाण कर्ण पे चला देते, क्या कर्ण बर्बरीक के 3 बाणों को काट पाते? क्या बर्बरीक के 3 बाण कर्ण के कवच को भेद पाते? कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, यह हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बर्बरीक और कर्ण के बाहुबल की तुलना करते हैं। तो सबसे पहले तो बर्बरीक और कर्ण के बाहुबल की तुलना करते हैं। बर्बरीक महाबली भीम के पुत्र थे, लेकिन एक बार भीम और बर्बरीक का मल्ल युद्ध हो गया था और इसमें बर्बरीक ने भीम को परास्त कर दिया था। इसमें हमें बर्बरीक के बाहुबल का प्रमाण मिलता है, इसलिए बर्बरीक को 1 पॉइंट मिलता है। अब कर्ण के बाहुबल के बारे में बात करते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि कर्ण केवल एक धनुर्धर थे, लेकिन यह सच नहीं है। कर्ण को सारे शस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन कर्ण का जरासंध के साथ मल्ल युद्ध हुआ था, तो दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। देखते देखते कर्ण ने जरासंध को भूमि में पटक दिया था। जरासंध महाभारत काल की सबसे बेहतरीन मल्ल योद्धाओं में से एक जरासंध थे। महाभारत के मल्ल युद्ध में परास्त करने वाले महाबली भीम को भी जरासंध को हराने में 14 दिन लगे थे, लेकिन इस जरासंध को कर्ण ने एक ही क्षण भर में हरा दिया था। यानी कि सूर्यपुत्र कर्ण बहुत ही शक्तिशाली थे, इसलिए कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। अब बात करते हैं मानसिक शक्ति की। बर्बरीक के मानसिक शक्ति के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता, लेकिन बर्बरीक को मिलता है 0 पॉइंट। और दूसरी ओर कर्ण को अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूर्यपुत्र होने के बावजूद भी कर्ण को हमेशा अपमानित होना पड़ा, लेकिन कर्ण ने फिर भी हार नहीं मानी। दुर्योधन ने भले ही अंगराज का राजा बनाया, कर्ण ने जीतकर अपने सामर्थ्य बल को साबित कर दिया। कर्ण के तमाम जीवन में ना जाने कितने श्राप मिले, लेकिन अंतिम युद्ध में जब परशुराम के श्राप से कर्ण को प्रभावित करने लगे थे, तब भी कर्ण कमजोर नहीं पड़े थे। श्राप देने के बावजूद कर्ण अर्जुन के ऊपर भारी पड़े, जहाँ तक कि भगवान परशुराम के श्राप की वजह से विफल होने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र चला दिया था। मानसिक शक्ति के कारण कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। अब गुरु के बारे में बात करते हैं। बर्बरीक को उनकी माता अहिल्यावती ने सब कुछ सिखाया था। दूसरी ओर कर्ण के गुरु थे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम थे। यहाँ पर बर्बरीक को मिलता है 0 पॉइंट और कर्ण को मिलता है 1 पॉइंट। बर्बरीक एक असुर थे, इसलिए उनके पास बहुत सारी असुर शक्तियाँ थी। वह मायावी होने की वजह से गायब हो सकते थे, अपना रूप बदल सकते थे। दूसरी ओर कर्ण के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, जिसमें बर्बरीक को मिलता है 1 पॉइंट और कर्ण को मिलता है 0 पॉइंट। अब बात करते हैं बर्बरीक के उन 3 बाणों के बारे में। बर्बरीक 3 बाणों से युद्ध को क्षण भर में खत्म कर सकते थे, इसलिए बर्बरीक को मिलता है 1 पॉइंट। दूसरी ओर कर्ण के पास दिव्य कवच कुंडल किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, इसलिए कर्ण को भी मिलता है 1 पॉइंट। अब कर्ण और बर्बरीक के अस्त्रों की तुलना करते हैं। बर्बरीक के पास कौन कौन से दिव्य अस्त्र थे, किसी भी लोक कथाओं में नहीं मिलता है, इसलिए बर्बरीक को मिलता है 0 पॉइंट। लेकिन महाभारत के महारथी कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, पाशुपात अस्त्र, भारद्वाज अस्त्र, ऐसे बहुत सारे दिव्य अस्त्र थे, इसलिए कर्ण को मिलता है 1 है। अब दानवीरता के बारे में बात करते हैं। कर्ण और बर्बरीक दोनों ही महान दानवीर थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान दे दिया था। दूसरी तरफ कर्ण ने अपने जीवन में अनगिनत दान दिया था और उन्होंने देवराज इंद्र को कवच और कुंडल दान दिए थे, इसलिए बर्बरीक और कर्ण दोनों को मिलता है 1-1 पॉइंट। अंत में बर्बरीक को मिलता है टोटल 4 पॉइंट और कर्ण को मिलता है टोटल 6 पॉइंट। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण और घटोत्कच पुत्र बर्बरीक में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बर्बरीक के 3 बाण सब कुछ कर सकते थे और दूसरी तरफ कर्ण के कवच को कोई भी नहीं बेच सकते थे, तो क्या होता अगर बर्बरीक के कर्ण के कवच पे बाण चलते तो क्या होता? दोस्तों, ये सवाल बहुत मुश्किल है और इतना मुश्किल है कि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर बताइएगा।